ठीक है, नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। मैं नीरज, मेरे चैनल लर्निंग जोन बाय नीरज में आज एक नया चीज स्टार्ट करने का अपन ने प्रयास किया है। अतीत के तथ्य हमारे बोर्ड से कहने और देखने सुनने में अजीब सा लग रहा होगा, पर आज वर्तमान में हमारे ब्रेन की ऐसी स्थिति हो गई, कुछ नया चाहिए, कुछ अजीब चाहिए। एक कनेक्शन बनाएंगे आज हम। कैसे बनाएंगे? अतीत के जो प्रमुख तथ्य हैं, ब्रिटिश सरकार ने इन किस प्रकार से हमारे देश पे उन्होंने किसानों और अन्य लोगों को शोषण किया। कुछ काम भी अच्छे किए, रचनात्मक कार्य भी अच्छे किए, जैसे सती प्रथा, पुनर्विवाह अधिनियम वगैरह के माध्यम से महिलाओं का कुछ काम भी अच्छे किए। महिलाओं के विशेष रूप से सती प्रथा और ये नरबली वगैरह इसको उन्होंने समाप्त किए। पर प्रमुख रूप से जो उन्होंने कुछ ऐसे काम भी किए हैं कि इसमें आर्थिक रूप से तो बहुत ज्यादा शोषण किया है, जिसमें से मैंने थोड़ा सा स्टार्ट करने का प्रयास किया है। इसमें अपन कनेक्शन बनाए, कनेक्शन के माध्यम से चीजों को सीखेंगे। आप चीजों को सीखोगे, कनेक्शन का प्रयास करोगे, बस आप वीडियो में बने रहें, ज्यादा समय नहीं लगेगा। स्टेप बाय चलेंगे। शुरुआत करेंगे हम 1885 से और एंड तक जाएंगे 1947 तक, और इन सभी में हम ट्रिक का इस्तेमाल करते हुए ब्रेन को थोड़ा सा अलर्ट करेंगे। देखिए 1885, अब 1885 का विशेष रूप से मैंने ऐसा क्यों लिखा है, 2 2 2 2। ये अगर इनको प्लस करेंगे 1 8 8 5 तो उसमें इसका प्लस क्या आएगा 22। 22 मतलब कितने हैं 2 2 2 2 मतलब अपन जनरली भारतीय लोग 2 2 क्या बोलते, 2 2 2 दोगलापन। अब दोगलापन किसका दोगलापन? ब्रिटिश सरकार का दोगलापन। कैसे? देखिए, जिस 1857 की क्रांति से पहले आपका प्लासी का युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ, उसमें अंग्रेजी सरकार ने पूरी तरीके से अपनी जड़ें अपने भारत में जमा ली थी उन्होंने जड़ें। उसके बाद उनका जैसे साम दाम दंड भेद से जैसे हुआ, उन्होंने भारतीयों पे एक प्रकार से आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, हर तरीके से उनको शोषण किया है। अब विशेष रूप से अपन बात करें तो जब चारों तरफ से विरोध, धीरे धीरे रोष उत्पन्न होने लगा, 1870 क्रांति है, उससे पहले कोई किसान आंदोलन हुए, लोगों धर्म परिवर्तन करवाने की कोशिश गई, तो धार्मिक रूप से भी लोगों के मन में ये थी क्या ये अंग्रेज है हमारे धर्म को परिवर्तित करा रहे हैं, हम लोगों की धार्मिक भावना को हाइड कर रहे हैं। किसान परेशान थे, सब लोग परेशान थे। धीरे धीरे रोष जैसे पैदा हो रहा था लोगों के बीच में, एक अंदर ज्वालामुखी के रूप में ब्रिटिश सरकार के प्रति। तो ब्रिटिश सरकार ने नया तरीका खोजा। नया तरीका कैसा खोजा? उन्होंने एक संस्था की स्थापना करना चाहिए। दूसरी और चीजें भी की, दिखाने के लिए कि नहीं, हम भारतीयों के अधिकारों की भी बात भी करते हैं, हम भारतीय लोगों के, किसानों की भी मदद करते हैं, हम शिक्षा के लिए भी काम कर रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने सबसे पहले 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। अब इसकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना की गई, इसमें प्रमुख बात कर सकते हैं, प्रमुख रोल किसका है? सीधी सी बात है कि भाई अंग्रेजी होंगे। जब वो अपना वो बता रहे हैं कि भाई हम अपने अधिकारों की, आपके अधिकारों के लिए हम पूरे सजग हैं, हम आपके अधिकारों के लिए बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले इसके जो संस्थापक है प्रमुख रूप से A.O. ह्यूम, इनको संस्थापक माना जाता है। ये एक अंग्रेज कर्मचारी थे, सरकारी मुलाजिम थे। दूसरा, उस समय के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डफरिन। तीसरे, हमारे प्रथम अध्यक्ष श्री व्योमेश चंद्र बनर्जी। और दूसरा, एक स्थान क्वेश्चन अक्सर आता है एग्जाम के टाइम पे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बंबई में किस जगह हुई थी। तो इसका भी विशेष रूप से कॉलेज ने भी अपना नाम इतिहास के पन्नों पे दर्ज करा दिया है, और वो कॉलेज है बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में कांग्रेस का स्थापना की गई। कांग्रेस का ये समझते प्रथम अधिवेशन के रूप में ही है, और उसकी स्थापना की गई कांग्रेस में। इसमें अन्य लोगों ने भी इसमें योगदान दिया। और 1885 की जो घटनाएं थी, हम उसको क्रमवाइज तरीके से पढ़ेंगे।
सबसे पहली प्रमुख रूप से तो घटना यही थी कि 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। ये उनका राजनीतिक उसमें, जिसमें ब्रिटिश सरकार, कुछ भारतीय उदारवादी नेता और अन्य जो भारतीय स्वतंत्रता के लिए कानूनों के माध्यम से अपनी बात रखना चाहते थे, एक उदारवादी तरीके से बात रखना चाहते, उन्हीं के प्रयासों का ये फलस्वरूप था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई हमारे वोट से। उस क्रम में हम बात कर रहे थे 1885 में और उन ऐसी घटनाओं की जो घटनाएं ब्रिटिश आधिपत्य, जब हमारे भारत देश में ब्रिटिश सरकार की सत्ता थी, उस समय जो घटनाएं हुई, वो घटनाओं जो पूरे इतिहास बदल दी। इन घटनाओं में वो घटना चाहे 1885 की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो, वहां से शुरुआत से लेकर 1947 तक, आजादी तक, जो भी घटनाएं, उन प्रमुख घटनाओं को हमने अतीत के तथ्य हमारे वोट के सीरीज के माध्यम से शुरू किया था, जिसमें हम बात कर रहे थे कि 1885 को हम किस तरीके से याद कर रख सकते हैं। उसको हमने ट्रिक से बनाया था 1885 1885 दोनों को प्लस करते हैं 22 यानी 22, उसको अलग अलग देंगे दो यानी दोगलापन। अब दोगलापन किसका? ब्रिटिश सरकार का। किस तरीके से दो प्रमुख काम ऐसे किए थे जो ये दिखाना चाह रही थी ब्रिटिश सरकार कि नहीं, हम भारतीयों के लिए हैं, हम भारतीयों का भला चाहते हैं, हम भारतीयों को कुछ राजनीतिक अधिकार भी देना चाहते हैं, हम भारतीय किसानों की भी मदद करना चाहते हैं। इसी उद्देश्य को अपना पूरा करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने सबसे पहले तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। दूसरा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करने के उपरांत तीसरा काम एक किया उन्होंने बंगाल टेनेसी एक्ट, जिसको काश्तकारी अधिनियम भी बोलते हैं। बंगाल टेनेसी एक्ट, काश्तकारी अधिनियम, ये भी ब्रिटिश सरकार द्वारा लाया गया। ये चीज बताने के लिए, ये बात बताने के लिए, ये चीज सिद्ध करने के लिए कि आप किसानों के लिए हैं। और इस काश्तकारी अधिनियम, जिसको बंगाल टेनेसी एक्ट भी वो कहा गया, काश्तकारी अधिनियम किया, दोनों एक ही बात। इसमें बताया गया किसानों के जो भी अधिकार है उनकी सुरक्षा, उनके अधिकारों की सुरक्षा, किसानों का भलाई का काम ब्रिटिश सरकार करेगी काश्तकारी अधिनियम के माध्यम से। दूसरा प्रमुख और 1885 में ऐसी घटना क्या थी जिसने इतिहास में अपना एक प्रभाव छोड़ा है, वो था तीसरा आंग्ल बर्मा युद्ध। तीसरा आंग्ल बर्मा युद्ध ब्रिटिश सरकार और बर्मा के बीच हुआ था, जिसमें ब्रिटिश सरकार ने अपना आधिपत्य बर्मा के ऊपर कर लिया था और बर्मा को अपने कब्जे में ले लिया था। एक ये घटना थी प्रमुख। तो जो अपना मेन बेसिक कॉन्सेप्ट था कि हम एक ब्रेन को एक अरेटनेस के माध्यम से कनेक्शन बना के करेंगे, तो वो अपन उसी स्टेज पर चल रहा है, वही पद्धति अपना रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले मैंने इसमें कुछ चीजें ढूंढी हैं, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा हिंदी में अनुप्रास अलंकार होता है, जहां एक शब्द की पुनरावृत्ति बार बार होती है। तो इस 1885 के केस में एक वर्ड की सबसे ज्यादा पुनरावृत्ति हो रही है। एक ट्रिक के माध्यम से देखें तो पुनरावृत्ति क्या है? बी। देखिए बी, भारत के उसमें भी बी है। और भारत में किसका राज था? ब्रिटिश सरकार का, उसके वर्ड में भी बी है। दूसरा, ब्रिटिश मतलब ब्रिटिश सरकार, बैनर्जी, व्योमेश चंद्र बैनर्जी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। तीसरा, बंबई, बी फॉर बंबई। बंबई क्या? तेजपाल संस्कृत कॉलेज पे, मतलब जो कॉलेज था बंबई का, उस संस्कृत तेजपाल कॉलेज, उस कॉलेज में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ और कांग्रेस की उसमें नींव रखी गई और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। फोर्थ क्या? बंगाल टी, बंगाल, जैसे बंगाल टी, बंगाल, बी फोर, इधर से यहां इस वाले उससे गया बी, बंगाल टी, टी फोर ए, मतलब टेनेसी एक्ट। और दूसरा एक और क्या है नेक्स्ट? बी, बर्मा। ठीक है, हुआ ना? बी 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 यानी बर्मा। तो बस याद क्या रखना है, समझना क्या है
1885 22 दो दोगलापन, दो प्रमुख दोगले काम किए गए। एक क्या, सबसे पहले तो दिखाने के लिए, राजनीतिक अधिकार दिखाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। दूसरा, बंगाल टेनेसी एक्ट लाया गया। तीसरा, आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ, जिसमें कि ब्रिटिश सरकार ने बर्मा पे अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। इसी उसमें से हमने ट्रिक निकाली बीबी, जो अब अभी डिस्कस कर चुके हैं, ब्रिटिश बैनर्जी बंबई बंगाल टी बर्मा। बस आपको बी याद रखना है, और ये आप याद रखोगे तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं तो क्लिक करेगा ना, हाँ हमने ये पढ़ा था, ये था। कनेक्शन जैसे होता है ना, जब याद करते हैं मेमोरी में, नहीं मैं भाग गया था, मेरे साथ ये हुआ था, फिर ये हुआ था, ये किया था, सेम वैसे ही पैटर्न अपने ब्रेन को है कि नहीं, ना चाहते हुए भी बस आप एक बार देखोगे तो फनी ट्रिक जैसा लगेगा और आप उसको याद कर सकते हो। बस सोचना है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करना। ब्रेनस्टॉर्मिंग एज ए सेंस, बस आपको सोचना है, ब्रेन को एक्सरसाइज करवाना है, स्टोर्मिंग करवाना है उसको। हाँ कुछ चल रहा है, हाँ कुछ देखा था, कुछ बीवी याद कराया था लर्निंग जोन बाय नीरज सर ने, और ये आप करोगे तो आप जरूर इसको याद रखने में भी बहुत आसानी होगी। ठीक है, ये अपने 1885 की घटना होगी। अब नेक्स्ट उसमें 1886 में जो भी प्रमुख रूप से जो घटना घटित हुई उसको हम डिस्कस करेंगे। ओके दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं ऐसे ही आपको थोड़ा नया नया ट्रिक बताने की कोशिश करूं और आप लोगों को सहयोग रहेगा तो बहुत मजा आएगा। थैंक यू।